हरे कृष्णा। सेशन नंबर 38 में आप लोगों का सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जो लोग पुराने सेशंस नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सेशंस में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो हम लोग किए हुए हैं पुराने स्ट्रेटजीज, और इसके साथ साथ और भी जो हम लोग जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस रिलेटेड जो मैं आप लोगों को समझाया हूँ उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा, और भी कुछ नई चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इसमें बताता जाऊँगा। अभी तक जो लोग पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो पुराने सेशंस ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रेटजीज के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ। स्प्रेड स्ट्रेटजी में क्या होता है, इसमें जो है तो एक तो मार्जिन कम लगता है, क्योंकि अगर आप समझिए कोई भी अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। तो इस पे अगर आप ये स्ट्रेटजी थ्रू करेंगे तो आपको एक तो मार्जिन कम लगेगा। ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कौन कौन से ऑप्शन एक्टिव हैं, और इसके साथ साथ आपको ये कहाँ पे देखना है, ये भाव कॉपी में देखना है। अब भाव कॉपी कैसे देखना है उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपको डिटेल्स में एकदम जाना है। और भाव कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को जानना चाहिए कि भाव कॉपी है क्या। ठीक है। इसके साथ में जो स्ट्रेटजी लगाना है वो आप लोग लगा सकते हैं, और आपको थीटा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक सेलर होता है, सेलर को थीटा ही तो खाना होता है, क्योंकि जितना ही साइडवेज मार्केट रहेगा, टाइम डीके होगा, उतना ही बढ़िया पैसा मिलेगा, और जितना ही बढ़िया पैसा बनेगा उतना ही बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब थीटा खाएंगे, आप ये भी देखना है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि गामा निगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा निगेटिव होना चाहिए, और वेगा भी निगेटिव होना चाहिए, तभी जाकर के आपके घर में बढ़िया पैसा आएगा। अगर ये सभी प्लस में रहेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। प्लस में एक ही होना चाहिए जिसे बोलते हैं थीटा, और बाकी सब के सब जो है निगेटिव होना चाहिए। तो इसको आपको ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ग्रीक है ना, ग्रीक से आपको दोस्ती करना पड़ेगा। अब ये ग्रीक क्या है, ग्रीक से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ। अगर कोई भी ऑप्शन ट्रेडर अगर ग्रीक के बारे में नहीं जानता है तो ये समझो कि वो हर दिन अपना मनी लूज करेगा। किसी दिन अगर उसको पैसा मिल जाता है तो वो एक तुक्का होता है या फिर किसी के टिप के भरोसे रह रहा है। आप ये बात समझो। तो इसके कारण किसी को भी अगर आगे बढ़ना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसे ग्रीक वर्ड जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आर्बिट्रा स्ट्रेटजी। अभी ये क्या है, इसमें सेम स्टॉक जो है दो एक्सचेंजेस में लिस्टेड होते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं मान लिया रिलायंस जो है दो एक्सचेंज में लिस्टेड है, एक तो एनएससी में भी लिस्टेड है, और यही रिलायंस जो है तो बीएससी में भी लिस्टेड है। तो ये लिस्टेड तो है, लेकिन इसका जो प्राइस होता है, प्राइस दो के दोनों में अलग अलग होता है। एक एग्जांपल के लिए अगर आपको देखना है तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहीं पे। और जब ये लिस्टेड दो के दोनों कंपनियां एक ही साथ हो रही हैं तो उनका तो दोनों एक्सचेंजों में प्राइस क्यों अलग होना चाहिए, अलग तो नहीं होना चाहिए ना। एक एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, चलो टीसीएस देख लेते हैं, वही बस नहीं टीसीएस देख लेते हैं। तो टीसीएस को जब आप देखेंगे तो टाटा कंसल्टेंसी, ये मैं एनएससी में देख रहा हूँ, तो एनएससी में इसका भाव कितना चालू है, ये इसका भाव चालू है एनएससी में 3286, राइट। अभी इसके बाद इसी को हम लोग बीएससी में भी देख लेते हैं। चलो भाई बीएससी में देख लेते हैं टीसीएस साहब को। तो बीएससी ये है, तो बीएससी में कितना चालू है 3284.50, यानी कि लगभग 2 रुपए का डिफरेंस आ गया, बराबर। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इनमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो जब ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस आने के कारण जो है, जैसे कि 10 रुपए का डिफर आ गया, एक एग्जांपल के लिए इन दोनों के बीच में, एक्सचेंजेस के बीच में 10 रुपए का डिफर आता है। तो जब 10 रुपए का डिफर आएगा तब आप अगर सेल करेंगे तो इसमें आपका पैसा बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि अगर आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो जा करके आपको पैसा बनेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक को सेल करेंगे
तो एक में जब आप सेल कर देंगे तो सेल करने के बाद उस टाइम पे क्या होगा दोस्त मेरे कि आपको एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में आपको उतना अमाउंट भी तो देना पड़ेगा, यानी उतना शेयर्स देना पड़ेगा। जब आपको उतना शेयर्स देना है तभी तो आपको जो है इन दोनों के बीच का डिफर आपको कवर करना है। तो अगर आप देंगे तो एक में T+2 का सेटलमेंट आ जाएगा, T+1 अभी आ चुका है, तो T+1 का जो सेटलमेंट रहेगा तो आपको क्या करना है, NSE के समझो कि आपको 1000 शेयर जो है आपको बेचना है और BSE को 1000 शेयर खरीदना है, ऐसा होता है। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रा स्ट्रेटजी बोलते हैं, और इसमें अच्छे पैसे फिर बन जाते हैं। एक एग्जांपल के लिए जैसे कि यही है TCS है, आपके सामने मैं दो के दोनों भाव दिखाया, 2.5 रुपये का लगभग डिफर आ रहा है। तो ये डिफर जब आ रहा है तो आपको ये देखना कैसे पड़ेगा, कैसे पता चलेगा ये है, तो इसके लिए जब आप जो है ये स्ट्रेटजीज लगाएंगे तो अभी तो मशीनें काम करने लगी हैं ऑटोमेटिकली जो है, तो आपको अलर्ट भेज देगा। आप एग्जांपल के लिए एक अलर्ट लगा दिए अपने इसमें सिस्टम में, या फिर आप अल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप अलर्ट लगा देंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको वो टाइम पे अलर्ट मिल जाएगा और ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। तो अभी तो ऐसा हो गया है कि आपको इक्विटी एंड डिलीवरी में तो चार्जेस भी नहीं लग रहा है, बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि आप वो जो 10 रुपये का डिफर आ रहा है आप पूरा पूरा खा जाओगे, ठीक, एक झटके में। तो उसको आप परसेंटेज वाइज देखा करिएगा, जब आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपको वो कैपिटलाइज ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है, ठीक है। तो इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस होते हैं ना वो ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है तो वो कोई 100 शेयर 200 शेयर थोड़ी नहीं खरीदेगी, वो तो खरीदेगी सीधा 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर खरीदेगी। 10 रुपये का भी अगर उसे मार्जिन मिल रहा भाई एक शेयर में, तो ऑटोमेटिकली 1 लाख शेयर के अगेंस्ट में 10 लाख हो गए, ठीक है। तो उनका कैपिटल उतना बड़ा होता है तो वो लोग ऐसा ट्रेड करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये सीखना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा अपर लेवल का है, तो जो हमारे प्रो सेशंस रहेंगे उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाऊंगा अच्छी तरह से, आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा है स्प्रेड। तो स्प्रेड क्या है, स्प्रेड में क्या होता है कि उस पे एक कॉल और एक पुट जो है सेल या बाई किया जाता है, ठीक है। मैं एक बायर के हिसाब से पकड़ाता हूँ, आपको बताता हूँ। तो उस पर क्या होता है कि CE एक आप क्या करोगे, आप खरीद लोगे, और PE भी खरीद लोगे आप, सॉरी ये बार बार गलत हो रहा था। तो ये आप यहाँ पे क्या करोगे, एक PE भी खरीद लोगे। एक एग्जाम्पल के लिए आप सुबह सुबह जो है जब बाजार ओपन हुआ, तो बाजार ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल है, ठीक। अब मार्केट जब वोलेटाइल होता है तो वो टाइम पे क्या है कि आप एक कॉल भी खरीदे हुए हो और एक आप पुट भी खरीदे हुए हो। चलो मैं चलता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में सुबह सुबह ही। अब ये सुबह का मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम का एक ये मैं पकड़ लिया कैंडल, ठीक। अब ये 5 मिनट में सुबह सुबह आप अगर पुट भी खरीदे हुए हो और कॉल भी खरीदे हो, एक एग्जाम्पल के लिए पहले ही जैसे ही कैंडल बना वैसे ही आप कॉल पुट दोनों खरीद लिए, तो वो खरीदने के बाद आपका क्या रहेगा कि जब बाजार अगर नीचे जा रहा है तो कॉल का पैसा तो आपका घट रहा है, लेकिन जो पुट है पुट का पैसा आपका बढ़ रहा है। तो वो टाइम पे आप क्या करोगे, अपने पुट का प्रॉफिट बुक करोगे, बराबर। यानी कि जो आपका कॉल का लॉस है तो वो पुट जो है कवर कर रहा है और कहीं और भी ज़्यादा दे देगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि पुट में तो आप प्रॉफिट बुक कर लिए, उसके बाद बाजार क्या किया है, यहाँ पर से वन साइडेड मूवमेंट ऊपर साइड गया है, ठीक है। तो आपको कॉल के भी पैसे बन गए, इसमें दो के दोनों हो गया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्प्रेड जो है ओनली आपको सेलिंग और बाइंग करके करना है, नो। इसमें आप ओनली बाइंग बस भी करके आप एक तरह से एक स्प्रेड बना सकते हैं। तो कॉल और पुट दो के दोनों रहेगा तो आपको पैसा जो है दो के दोनों आपको बना करके देते हैं। या तो फिर अगर आपका नुकसान भी होगा तो आपका नुकसान थोड़ा होगा, जितना आप कैपिटल लगाए हुए हो एक साइड वाला उतना ही नुकसान होगा, लेकिन प्रॉफिट आपको 2 गुना या 3 गुना भी पैसा इसमें मिल सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा एक ही दिन में वो जीरो हो जाएगा। अब फ्राइडे या मंडे बाई की हो तो पूरा पूरा जीरो तो नहीं हो जाएगा, हो सकता है कि थर्सडे भी बने।
और अगर नहीं भी बनेगा तो हमारा स्टॉप लॉस लगे, हमें इधर पैसा बन गया, मैं एक साइड एग्जिट हो गया, दूसरे साइड हमारी डबल पैसा बन चुका है, तो हमारा रिस्क जो है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गया, यानी कम हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इसे स्प्रेड स्ट्रेटजीज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है इस पे अगला स्ट्रेटजी है जो कि है जॉबिंग। जॉबिंग यानी कि सिंपल है स्कैल्पिंग। एक स्कैल्पर जो होता है, तो स्कैल्पर क्या करता है कि वो बहुत सारा लॉट साइज खरीदता है। ठीक है, एक निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल पुट कुछ भी अगर खरीद रहा है, और एक स्कैल्पर जो होता है तो मोस्ट ऑफ वो जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करता है या 3 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करता है। चलो मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ लिया। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी अगर बंदा ट्रेड लेता है तो वो क्या करता है कि ज़्यादा उसका लॉट साइज रहेगा। एक एग्जांपल के लिए ले रहा है कोई भी निफ्टी में या तो फिर बैंक निफ्टी में ही ले रहा है, कॉल खरीद रहा है। अब कॉल खरीदने के बाद उसका लॉट साइज है, एक एग्जांपल के लिए आप पकड़ लो कि 500 लॉट साइज, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2500 क्वांटिटी। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे पकड़ लो, या फिर 1000 क्वांटिटी ही आप पकड़ लीजिए। 1000 क्वांटिटी है उसके पास। अब वो 1000 क्वांटिटी में क्या करेगा कि यहाँ पे वो बाय किया और वो कंटिन्यू ज़्यादा टाइम तक वो वेट नहीं करता है। ठीक है, वो सोचता है कि हमें 20 रुपये जो है मिल जाए बस। तो 1000 क्वांटिटी जब उसकी रहेगी तो जब 20 रुपये ही खाएगा तो ऑटोमेटिकली 20,000 खा जाएगा। जब 20,000 खा जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका पैसा 20,000 रुपये बना है। जब 20,000 बना हुआ है तो वो बंदा जल्दी जल्दी बाय करेगा और जल्दी जल्दी सेल करेगा। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हर एक ट्रेड उसका सही नहीं जाता है, बराबर, और हर बार उसको जो है ज़्यादा पैसे खाने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इसके कारण जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड तो कम करते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी, लेकिन वो जो है पोजीशन बना करके चलते हैं और अपना पैसा डबल तक या 3 गुना या 4 गुना भी पैसा बनाते हैं। लेकिन जो स्कैल्पर होता है तो वो जल्दी जल्दी अपना पैसा बनाता है। वो हार्डली 15 मिनट से 20 मिनट तक होल्ड करता है बाजार को, इसके बाद एग्जिट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो 15 मिनट में यार 20 रुपये कमाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोपहर में भी आओगे, दोपहर में भी बन जाएगा वो। तो स्कैल्पर इस तरह से होते हैं। और एक स्कैल्पर जो होता है तो वो दिन भर में कम से कम अगर ट्रेड नहीं करता है तो वो जो है 50 ट्रेड करता है, मिनिमम 50 ट्रेड। जब वो 50 ट्रेड करेगा तो उसको ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगेगा। उस हिसाब से फिर हर एक लोगों का अलग अलग थिंकिंग्स होती है और हर एक लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, उसी तरह से आपको करना होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ ये स्कैल्पिंग जो है ना, तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं वो करते हैं कि वो क्या करेंगे, सीधा सीधा आएंगे 50,000 क्वांटिटी खरीद लेंगे। बैंक निफ्टी के 50,000 क्वांटिटी खरीदे, एक कैंडल ऊपर गया, अब 50,000 क्वांटिटी, इसमें 10 रुपये भी उनको मिल गया तो हो गया, सिंपल है। बहुत ज़्यादा उनका कैपिटल हो गया। तो इस तरह से वो लोग चलते हैं ऑलमोस्ट। ठीक, तो ये आपको समझना है। उसके बाद क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोगों को देखना है और उसके बारे में अच्छी तरह से समझना है। टेक्निकल एनालिसिस भी इंडिकेटर्स वगैरह यूज करके कैसे आपको प्रोसेस करना है, आपको वो कंप्लीट करना है, वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज। ऑप्शन स्ट्रेटजीज में क्या होता है, जब आप कोई भी जो है कॉल या पुट खरीदते हैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस के, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपके पास एक एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी का 43,000 का भी आप कॉल खरीद सकते हो, या फिर आप 43,500 का भी कॉल खरीद सकते हो। यानी कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर एक हमारे लिए नहीं बना तो दूसरा हमारे लिए बन रहा है। कोई इन द मनी में ट्रेड करता है, कोई आउट द मनी में ट्रेड करता है। तो हर एक लोगों को अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में आपको ग्रीक वर्ड्स जो हैं, जो ग्रीक हैं, थीटा, गामा, वेगा और इम्पॉर्टेंट होता है डेल्टा, इन सब से आपको दोस्ती करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको जो है ये पैसा बना करके देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन स्ट्रेटजी हो गई और इसमें कम पैसे में भी आप जो है ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है अल्गो ट्रेडिंग। अल्गो ट्रेडिंग क्या है, एल्गोरिदम जो होता है उस पे जो है मशीन खरीदती है। आप एक स्ट्रेटजीज लगा दिए कि चलो भाई बैंक निफ्टी जो है जब 43,700 आएगा
तो बार बार यहाँ पर से रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे जैसे पहुंचेगा तो ये लेवल पे आपका बाय करेगा पुट, ठीक है। और उसके बाद आप उसमें सिस्टम में लगा दिए कि एसएल हमारा लगाना है 43,800 एक एग्जाम्पल के लिए, यानी कि इतना अगर गया तो हमारा ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए। और अगर ये नीचे जाता है 43,600 जब जाता है तो आपका बीच जाना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली जो है मशीन खरीदती है बेचती, खरीदता है बेचता है, दिन भर ऐसे चलता रहता है। आप अपने काम पे लगे हुए हो, मशीन अपने काम पे लगी हुई है, बार बार उसमें जितनी बार आप ट्रेड डाल दोगे, एग्जाम्पल के लिए आप 4 बार ट्रेड आप डाल दिए तो वो 4 बार ऑटोमेटिकली खरीदेगा बेचेगा उसी लेवल पे और ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बुक करके दे देगा, ठीक है। ये होता है अल्गो ट्रेडिंग, डन। उसके बाद आ जाता है अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं प्रो वर्जन जो हमारा रहेगा 20 सेशंस उसके मैं बनाया हूँ, तो उस पर आपको मिलेगा, आपको आगे वो चीज़ देखना है। ये बेसिक है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद होता है एक और स्ट्रेटजी है जिसका नाम है मल्टी एसेट्स। तो मल्टी एसेट्स जो स्ट्रेटजी है उस पर मैं तो बोलता हूँ हर एक लोगों को होना चाहिए मल्टी एसेट्स। अब ये मल्टी एसेट्स है क्या चीज़? मल्टी एसेट्स का मीनिंग ये हो गया कि आपको इस पे सीखना है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपको सीखना है कैश ट्रेडिंग, आपको सीखना है इसके साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके बाद में ऑप्शन सेलिंग, और आपको सीखना है इसके साथ साथ कमोडिटी, करेंसी, ऑल टू ऑल क्रिप्टो, सब कुछ आपको सीखना है, यही बस नहीं है, फॉरेक्स। तो सब कुछ जो सीखना है उसके लिए जो है मल्टी एसेट्स बोला जाता है। जैसे कि कमोडिटी ट्रेडिंग है, तो कमोडिटी ट्रेडिंग जो है रात को 12 बजे तक चालू रहती है, 11:55 तक, तो इतने बजे तक चालू रहता है। उसके बाद करेंसी ट्रेडिंग है तो वो चालू रहता है 5 बजे तक, 5 PM, ठीक है। और इक्विटी ट्रेडिंग है वो 3:30 तक ही रहता है, राइट। ये सब के सब ओपन होते हैं 9 AM, 9 बजे ही अपने इंडिया का मार्केट चालू होता है। तो अगर कोई 9 बजे से चलो यार चला गया है, जॉब में चले गए, कहीं भी चले गए, तो फ्री हुए भाई 5 बजे तक भी हम ट्रेड कर सकते हैं करेंसी। अगर वो भी नहीं है तो हमारे पास तो ये रात भी पड़ी हुई है, सोएंगे, सो करके जगेंगे और फिर उसके बाद फिर से अपना ट्रेड कर लेंगे सुबह 9 बजे से। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ सीखना है। इसके लिए आपको जो है कम से कम नहीं तो आपको 4 साल या 5 साल का आपको समय देना पड़ेगा बाजार को। जब आप समय देंगे तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ आने लगेगा और आपको जो है ये कैपिटल भी छोटे कैपिटल में फिर नहीं होगा, कम से कम फिर आपको 10 लाख कैपिटल आपके पास मिनिमम होना चाहिए, तभी आप ये सभी सेक्टर्स में आप ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप जाएंगे, जैसे अभी कमोडिटी के बारे में आगे बताने वाला हूँ, तो कमोडिटी अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो सिल्वर का अगर आपको 1 लॉट भी खरीदना है तो वही आपको आएगा लगभग 3 लाख में, राइट। यानी कि 1,30,000 के आसपास, तो उसी में आपका चला जाएगा। उसके बाद बहुत सारे हैं, क्रूड ऑयल खरीदना है, नेचुरल गैस खरीदना है, या तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जो भी है, तो बहुत सारा उसमें जो है थोड़ा कैपिटल का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तभी आपको पैसा बढ़िया बनेगा। तो इसके कारण उसके लिए आपको जब नॉलेज लेंगे तो आपको उतना थोड़ा कैपिटल भी आपको रखना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा आपको मेहनत करने में, ठीक है। लेकिन आपको पहले नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल जब रहे तो ऐसा ना हो कि आपको 5 रुपये अगर आ रहा है तो ओ माय गॉड हमारे कैपिटल का जो है तो 1% आ रहा है या 2% आ रहा है, तो हाथ नहीं, ऐसे वाइब्रेट नहीं होना चाहिए हाथ, कि आपको 10 लाख रुपए में से अगर आपको 20,000 रुपये प्रॉफिट दिखा तो फिर आपके हाथ वाइब्रेट होने लगे और आप जो है फटाक से एग्जिट कर गए। ऐसा नहीं होना चाहिए फिर, है ना। तो इसके लिए आपको बार बार जो है तो ट्रेड करना पड़ेगा, है ना। जैसे एक कहावत है, एक मैं दोहा पढ़ता था जब स्कूल में, तो कुम्हार जो होता है ना, अपने घड़े को जितना ही पीटता है उतना ही उसमें शाइनिंग आती है, उतना ही मजबूत होता है, तब जाकर के उसे इतना ज़्यादा आग में तपाने के बाद भी लाल लाल रहता है और उसमें पानी डालने के बाद भी नहीं फूटता है, ठीक है। तो आपको उतना तपना पड़ेगा, उतना तपस्या करना पड़ेगा, तभी आपको जो है मज़ा आएगा काम करने में, और तभी आप अच्छी तरह से कर पाओगे। नहीं तो फिर मज़ा नहीं यार, छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर के भाग जाना वो सब फिर मज़ा नहीं है। कि कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए
उसको 20 रुपये प्रॉफिट दिखता है, एक लॉट में 500 रुपये दिखेगा, तो अगर वो 10 लॉट लिया हुआ है 5,000 रुपये लेकर के भाई एग्जिट। यार ये चीज़ आप एक स्कैल्पर के ऊपर छोड़ दो ना, ये तो स्कैल्पर हो गया। आप अगर ट्रेडिंग करने ही आए हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, कम से कम आप 100 रुपये तो खाना सीखो ना। तो 100 रुपये आप तभी खा पाओगे जब आपके पास पेशेंस लेवल रहेगा, जब आप के पास 10 लाख कैपिटल रहेगा। 10 लाख कैपिटल में से जब आप 1000 क्वांटिटी लेके चलोगे, तो अगर आप 20 रुपये देखोगे तो आपका हाथ कांपेगा, तब तो गड़बड़ हो गया राजा। तब तो फिर आपको जो है कम से कम नहीं तो आपको अगर 100 रुपये खाना है, 10 लाख में अगर 1 लाख रुपए बनाना है, तो फिर आपको उतना पेशेंस और अपने कैपिटल को सेव करने की जो है तो हिम्मत रखना पड़ेगा, तभी आपके साथ बराबर हो पाएगा काम। समझ गए? इस तरह से करना होता है। अब इसमें भी 2 तरह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो होता है पेयर, ठीक, जो ये पेयर ट्रेडर होते हैं। अब ये पेयर ट्रेडर क्या है भाई, चलो आगे बताता हूँ। एक तो पेयर ट्रेडिंग होती है और दूसरा होता है इस पे ही रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो है मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं बात नहीं करूँगा, वो डीपली है थोड़ा, है ना। तो उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, तो आपको देखना है। अब ये जो पेयर स्ट्रेंथ है, इस पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉल एक सेल कर दिए और जो है एक कॉल बाय कर लिए, डन, ये चीज़ तो हो गया। और इक्विटी में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं। एक्चुअल पेयर का मीनिंग क्या हो गया वो आप समझिए, सीधा सीधा है। पेयर जो होता है, एक एग्जांपल के लिए, जब आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे ना, तो ब्लूटूथ ऑन करने के बाद जब आप दूसरे मोबाइल पे आप कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आता है, देखो पेयर का ऑप्शन आता है, राइट। तो पेयर का ऑप्शन जो आता है, तो आप ब्लूटूथ में अब ये कोई भी डेटा है, एक एग्जांपल के लिए आपके पास 2 मोबाइल है और आप दूसरे मोबाइल में आप जो है अपना इमेज या फिर वीडियो क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस पे ट्रांसफ़र इसलिए कर रहे हो या फिर आप दूसरे इसमें, क्योंकि आपका जो डेटा है तो वो डेटा कहीं और भी दूसरी जगह रहे, और वो डेटा अगर समझिए आपके मोबाइल से डिलीट भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका वो दूसरी जगह वो डेटा सेव है। जब वो डेटा आपका सेव रहेगा तो वो टाइम पे क्या होता है कि आपका रिस्क जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, है ना। तो जब आपको वो रिस्क जब डाइवर्ट हो जाएगा तो आपको ये पता हो जाएगा कि भाई हमारा जो डेटा है ना, एक इमेज है जो भी है, तो वो इमेज हमारी अगर लॉस भी हो गया तो हमें दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से इस पे भी होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक एक साइडवेज रह सकता है, तो वो टाइम पे आप वो स्टॉक को क्या करोगे, सेल कर दोगे, ठीक है, राइट। और जो स्टॉक में ज़्यादा मोमेंटम है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है जो भी है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो शेयर को आप क्या करोगे, वो शेयर को आप बाय करोगे। जब आप बाय करोगे तो उसमें आपको पैसा बनेगा, राइट। अगर मान लीजिए थोड़ा नुकसान भी हो रहा है तो एसएल आपका लगा हुआ है, लेकिन जो आपका साइडवेज है अगर कोई भी स्टॉक, तो वो आपको पैसा बना के दे रहा है। एक एग्जांपल के लिए समझो मैं बैंक निफ्टी ये ओपन किया हूं, तो मैं चलो बैंक निफ्टी देख लेता हूं, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाता हूं, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी है, आप अगर देखोगे बैंक निफ्टी आज के दिन ये क्या किया हुआ है, ये साइडवेज से एकदम रह गया। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है एकदम से साइडवेज रह गया। कितने पॉइंट में साइडवेज रह गया, अगर मैं इसको मैं चेक कर लूँ, ये वाले लेवल से ये जोन तक अप्रॉक्सीमेटली 61 पॉइंट्स। तो 61 पॉइंट में ये जो है आज का दिन बिता दिया है। कितना टाइम बिताया ये, अप्रॉक्सीमेटली ये जो है 3.5 घंटे जो है इसी टाइम पे बिताता रह गया, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि जब ये इसी टाइम पे ऐसे ही एक ही टाइम पे ऊपर नीचे होता रह गया, तो यानी कि टाइम डीके किया होगा। टाइम डीके किया होगा तो इसमें जो आप सेलिंग किए हुए थे उसका तो पैसा बन गया। अब सुबह सुबह इसमें स्ट्रेंथ था, तो आप सुबह अगर कॉल खरीद लिए तो आपको कॉल में भी पैसा बन गया, राइट। तो ये चीज़ आपको इस पर ध्यान देना है, इसे ही बोला जाता है पेयर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो होप सो आप लोगों की इन्फॉर्मेटिव लगा होगा,
सब लोगों को शेयर जरूर करिएगा और हम लोग मिलते हैं अगले सेशंस में, जिसमें आपको रहेगा करेंसी मार्केट और इसके साथ साथ आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आए। और मैं प्रयास यही करता हूं कि समझ में आ पाए आप लोगों को, और जहां पे समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उससे रिलेटेड मैं अलग से आप लोगों को मैं वीडियो बना के मैं समझा सकूँ। सो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। हरे कृष्णा।